नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे विश्व के भूगोल की कड़ी में महाद्वीप चल रहे थे, जिसमें जो हमारा लास्ट महाद्वीप था उसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप रह गया था? एशिया महाद्वीप। तो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एशिया महाद्वीप का मैप दिखाई दे रहा होगा कि जो एशिया महाद्वीप है वो देखो किस तरह से कहाँ कहाँ तक जो है ये फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो भाग है ये इस तरह से जो पूरा का पूरा भाग है ये कौन से महाद्वीप का भाग माना जाता है? तो कौन से महाद्वीप का भाग माना जाता है? यहाँ तक इस तरह से जो है कौन से महाद्वीप का भाग माना जाता है? आपके सारा का सारा एशिया महाद्वीप का भाग माना जाता है। इस तरह से ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा महाद्वीप है आपके? तो एशिया महाद्वीप है। अब बात आती है कि सबसे पहले एशिया महाद्वीप की हम इसकी जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एशिया जो शब्द है, एशिया शब्द जो है वो हिब्रू भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का? हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। एशिया शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? हिब्रू भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? उगता हुआ सूर्य। ठीक है, अर्थात एशिया को क्या कह सकते हो आप? उगता हुआ सूर्य कह सकते हो। एशिया महाद्वीप जो है वो बहुत सारी नदी घाटियाँ यहाँ पर, इसी कारण इसे सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को क्या क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। और एशिया को ही सभी धर्मों की जो है जन्मस्थली भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभी धर्मों की जन्मस्थली की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है एशिया। एशिया को हम 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एशिया कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, जिसमें नाम आते हैं आपके पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और उत्तरी एशिया। एक बार फिर से सुनिए, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और उत्तरी एशिया। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या है कि एशिया महाद्वीप को हमने भागों में बांटा है। सबसे पहली बात तो हम देख ही लेते हैं कि जो मैंने आपको एक भाग बताया है जिसका नाम है उत्तरी एशिया। तो उत्तरी एशिया जो है, उत्तरी एशिया में जो साइबेरियन रूस जो क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये? आपके साइबेरिया रूस, रशिया यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो है ये किसका भाग माना जाता है? उत्तरी एशिया का भाग माना जाता है। ठीक है, साइबेरियन रूस किसका भाग माना जाता है? उत्तरी एशिया का भाग माना जाता है। इसके बाद में जो है दूसरा जो भाग है वो है आपके पूर्वी एशिया। देखो, पूर्वी एशिया जो है, ये जो भाग है पूर्वी एशिया, ठीक है, जिसके अंदर आपके पूर्वी एशिया के अंदर कौन से, जैसे चाइना है, मंगोलिया है, चाइना है, मंगोलिया है, इसी तरह से आपके कौन सा क्षेत्र है? जापान है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? जापान है। यहीं पर ही आपको जो है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको यहीं पर एक देश जो है दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है? ताइवान। कौन सा है? ताइवान। तो ये सारे के सारे जो है किसका भाग माने जाते हैं आपके? तो सारे के सारे पूर्वी एशिया के। अर्थात इसके अंदर ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो किसका माना जाता है? किसका भाग माना जाता है? आपके पूर्वी एशिया का। ये सारा का सारा क्षेत्र, इसमें कौन सा भाग माना जाता है? ये आपके पूर्वी एशिया का भाग माना जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी एशिया। तो मैंने आपको पहले उत्तरी एशिया बताया, ये कौन सा है? पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश जो है इसके अंदर क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में तीसरा जो है वो आपके आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, कौन सा एशिया क्षेत्र जो है? आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है वो आपके ये भाग है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ये भाग है। ठीक है, ये जो भाग हैं वो किस में आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके आते हैं? तो इसमें आपके आता है म्यांमार। कौन कौन सा? म्यांमार आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। फिर है लाओस। कौन सा? लाओस। फिर कंबोडिया। कौन सा है?
कंबोडिया। फिर इसके बाद में है वियतनाम, कौन सा, वियतनाम। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, कौन सा, मलेशिया, कौन सा है, मलेशिया। सिंगापुर, कौन सा है, मलेशिया है, सिंगापुर है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और फिलीपींस और ब्रुनेई, कौन कौन सा रह गया और आपके, ये फिलीपींस और एक और रह गया आपके, कौन सा, ये रहा ब्रुनेई। ये जो क्षेत्र है, ये ब्रुनेई, ये जो क्षेत्र है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आ गए आपको, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कौन कौन से आ गए हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये जो सारे के सारे भाग हैं, अर्थात ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन से क्षेत्र है, ये जो आपको जो सारा का सारा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो सारा का सारा क्षेत्र है वो किस में आता है, आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। किस में आता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना, ये जो ताइवान है, कौन सा, ये जो ताइवान है, ये ताइवान पूर्वी एशिया में आएगा। ये किस में, मैंने आपको ताइवान का बताया था, किस में आता है, ये पूर्वी एशिया में आता है। इसके बाद में आपके आता है दक्षिणी एशिया। तो दोस्तों जो दक्षिणी एशिया है, उस दक्षिणी एशिया में जो इंडिया है, इंडिया के साथ साथ उसके जो उसके साथ सीमा रेखा बनाने वाले देश हैं, वो आपके किस में आते हैं, दक्षिणी एशिया में आते हैं। तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन सा आ जाएगा, आपके भारत है, भारत के साथ साथ आपके कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान है, कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ साथ कौन सा आ जाएगा, आपके पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में कौन सा है, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद में आपका कौन सा देश है, तो कौन सा है, यहाँ मालदीव है, कौन सा है, मालदीव है, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया अलग वो तो, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके भारत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है। इसी के साथ साथ आपके जो हैं भूटान है, कौन सा है, भूटान आता है। और भूटान के अलावा एक देश और रहेगा आपके, कौन सा, बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश। ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके दक्षिणी एशिया में आते हैं। किस में आते हैं, सारे सारे देश आपके दक्षिणी एशिया में आते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया के अंदर आपके ये देश आते हैं, कौन कौन से हैं, मध्य एशिया जो है, इस मध्य एशिया में आपके आता है, एक तो कजाकिस्तान आता है, कौन सा आता है, कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, कौन सा, किर्गिस्तान आता है। और इसी के साथ तजाकिस्तान आता है, तजाकिस्तान के साथ साथ उज्बेकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान आता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र आपके किस में आता है, मध्य एशिया में आता है। ये सारे के सारे देश जो है किस में आते हैं, मध्य एशिया में। अब आपके एक भाग रह गया, कौन सा है, पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों जो पश्चिमी एशिया है, उस पश्चिमी एशिया के अंदर जो है, ये जो भाग है आपका, ये जो भाग है, ठीक है, ये सारा का सारा जो भाग है आपके किस में आता है, ये सारा का सारा जो भाग आता है पश्चिमी एशिया का भाग माना जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा किसका भाग माना जाता है, पश्चिमी एशिया, जिसके अंदर आपके तुर्की हैं, तुर्की के साथ साथ आपके अजरबैजान, कौन से, अजरबैजान जो देश है, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे सारे के सारे। ये देखो, ये रहा अजरबैजान, ठीक है, कौन सा है, अजरबैजान है। इसी के साथ साथ आपके जो हैं, इसी के अंदर ही फिलिस्तीन है, कौन सा है, फिलिस्तीन, कौन सा देश आपके आ जाएगा, इसी के अंदर ही फिलिस्तीन आ जाएगा। और फिलिस्तीन के साथ साथ जो है आपके इसी के अंदर ही इज़राइल आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इज़राइल आ जाएगा। और इज़राइल के अलावा इसके अंदर जो है इज़राइल के अलावा कतर आ जाएगा, कौन सा, कतर आ जाएगा। बहरीन इसी के अंदर आता है, कौन सा, बहरीन आता है। सीरिया आता है, कौन सा, सीरिया, ये आपको दिखाई दे रहा ही होगा, सीरिया है। इसी के अंदर जो है इराक आता है आपके, कौन सा, इराक आता है। इसी के अंदर ये आपके कौन सा आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। इसी के अंदर ये आपके कौन सा आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा, इसी के अंदर ही सऊदी अरब आ जाएगा। इसी के अंदर ही आपके जो है कौन सा आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा। इसी के अंदर ही आपके कौन सा आ जाएगा, जॉर्डन आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जॉर्डन आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर ही जो है, जो आपके देश हैं उसका नाम है जो यमन है, कौन सा,
यमन है, इसी के अंदर ही कौन सा है, ओमान है, और एक इसके अलावा और रह गया साइप्रस। कौन सा रह गया, साइप्रस। साइप्रस रह गया, वो आपके कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो वो सारे सारे किस में आते हैं, आपके पश्चिमी एशिया में आते हैं। तो ये एशिया के मैंने आपको 6 भाग बता दिए हैं, और 6 भाग मैंने आपको बता दिया, और इन 6 भागों में कौन कौन से देश आते हैं तो वो मैंने आपको उनके बारे में बताया है। 6 भागों में कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के बाद हम पढ़ेंगे एशिया में प्रमुख जो हो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो एशिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं। विभिन्न देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया, उन्हीं देशों के आधार पर इनको देख लेना। पहली है टॉरस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, टॉरस पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पहली पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, टॉरस पर्वत श्रृंखला। और जो टॉरस पर्वत श्रृंखला है ये तुर्की के अंदर है। कहाँ है, तुर्की के अंदर है। ठीक है, पहली पर्वत श्रृंखला टॉरस पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तुर्की के अंदर है। दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एलबुर्ज। दो एक साथ ही बता देता हूँ चलो। एक तो एलबुर्ज है और इसी के साथ साथ जो है वो कौन सी है, जैग्रोस है। ठीक है, एलबुर्ज और जैग्रोस जो पर्वत श्रृंखला है, एलबुर्ज और जैग्रोस जो पर्वत श्रृंखला है वो आपके कहाँ है, तो ईरान के अंदर है। ठीक है, और तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। कौन सी, हिंदुकुश पर्वतमाला या हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। और हिंदुकुश जो पर्वतमाला है वो एशिया, ठीक है, एशिया को जो है विशेषतः एशिया का कौन सा भाग, मध्य एशिया। ठीक है, भी जो एशिया है उसमें मध्य एशिया विशेषतः, अगर मैं इसमें ही बात करूं तो जो उत्तरी एशिया है आपका, कौन सा एशिया, उत्तरी एशिया, और दूसरा कौन सा, मध्य एशिया। इन दोनों को क्या है कि अलग करने का काम करती है। ठीक है, दोनों को क्या करती है, अलग करती है। किस किस एशिया को अलग करती है, तो एक तो आपकी उत्तरी एशिया और दूसरा कौन सा है, मध्य एशिया। इनको क्या करती है, ये अलग करने का काम करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में जो चौथी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आपके सुलेमान। एक और इसी के साथ ही लिख लीजिए आप, कौन सी है, किर्थर। ठीक है, कौन सी है, किर्थर पर्वतमाला। ये दोनों कहाँ हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, कौन से कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इसके अलावा जो यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में नाम आता है आपके साल्ट रेंज। ठीक है, कौन सी है, साल्ट रेंज जो पर्वतमाला है। और ये जो साल्ट रेंज जो पर्वतमाला है वो भी कहाँ है, आपके पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पर्वतमाला भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, इसी तरह से चीन में 3 है, छठी, सातवीं और आठवीं। चीन में 3 कौन कौन सी है, एक तो है आपके टियांग सेन। ये चीन वाले नाम ही ऐसे ही होते हैं भाई। कौन सी है, टियांग सेन है। ठीक है, दूसरी है कुनलुन, क्या नाम है, कुनलुन। और तीसरी है आपके अल्ताई। कौन सी है, अल्ताई। ठीक है, टियांग सेन, कुनलुन और अल्ताई, ये तीनों की तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ हैं, चीन के अंदर है। तीनों ही कहाँ हैं, चीन के अंदर है। इसके बाद में जो है अगली जो है एक म्यांमार में है, अराकान। कौन सी है, अराकान योमा पर्वतमाला जो है, अराकान योमा पर्वतमाला। ठीक है, अराकान योमा जो पर्वतमाला है वो कहाँ है आपके, तो ये म्यांमार में है। ठीक है, कौन से देश में है, म्यांमार में है। ये जो है भारत तथा म्यांमार की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार की क्या बनाती है, ये सीमा बनाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। एक भारत में ही चर्चा करेंगे हम इसकी, वैसे चलो आप नाम लिख लीजिए। कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम चर्चा भारत के जब भूगोल पढ़ेंगे उसमें ही करेंगे। एक बार आप नाम देख लीजिए। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये जो है ये आपके एशिया महाद्वीप की क्या है, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। कौन सी है, टॉरस है, एलबुर्ज है, हिंदुकुश है, सुलेमान है, सॉल्ट रेंज है, टियांगसेन, कुनलुन, अल्ताई, अराकान योमा और हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब है बात आती है एशिया के प्रमुख पठार। तो इसके बाद में जो है दूसरी हेडिंग आपकी बनेगी वो कौन सी है, एशिया के प्रमुख पठार। तो लिख लीजिए आप, एशिया के
प्रमुख पठार। ठीक है, एशिया के जो प्रमुख पठार है जिसमें सबसे पहली नाम आता है तिब्बत का पठार। ठीक है, पहला कौन सा पठार है आपके? तिब्बत का पठार है। एक चीज तो ध्यान रखना, ये जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्लस ऊंचा, दोनों ही है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है? तिब्बत का पठार है। लगभग औसत बात करें तो लगभग 4500 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है? 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का पठार है, इसमें एक तो बात करें कुनलुन, जो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सी? कुनलुन पर्वतमाला, और एक है महान हिमालय। ठीक है, कौन सा? महान हिमालय। इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, तिब्बत का पठार जो है कुनलुन पर्वतमाला और महान हिमालय जो है इन दोनों के बीच में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, ये तो आपका विश्व का सबसे ऊंचा हो गया। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है उसका नाम आता है लद्दाख का पठार। कौन सा है? लद्दाख का पठार। और इसे जो है मिनी तिब्बत क्या कहा जाता है? मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया मिनी तिब्बत पठार। कई बार ये प्रश्न अभी आपसे पूछ सकते हैं कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है, तो भारत का कौन सा है? लद्दाख का पठार। ठीक है, इसी तरह से जो है आपके दूसरा नाम आता है एशिया के प्रमुख पठारों में, जो दूसरा नाम है वो आपके आता है पामीर का पठार। कौन सा पठार है? तो हेडिंग डाल दीजिए, दूसरा पठार जो है उसका नाम क्या है? पामीर का पठार है। ठीक है, पामीर का पठार। और ये जो पामीर का पठार है, ये चीज ध्यान रखना, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो तीन प्रमुख श्रृंखलाएं जो है, एक तरह से ये इधर से जो है एक पर्वत श्रृंखला आ रही है जिसका नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला? हिंदू कुश पर्वतमाला। यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला आ रही है जिसका नाम है टियांग सेन। कौन सी है? कौन सी है? टियांग सेन। और एक इधर से आ रही है कुनलुन। तीनों मैंने आपको बताई हुई है। इस तरह से ये जो है यहाँ पर जो है ये कौन सा पठार स्थित है? पामीर का पठार स्थित है। कौन सा? पामीर का। इधर से हिंदू कुश, इधर से कौन सी है? टियांग सेन, और इधर से कौन सी है? कुनलुन। अर्थात पामीर का पठार जो है हिंदू कुश, टियांग सेन और कुनलुन पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हिंदू कुश, टियांग सेन और कुनलुन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनको जोड़ने का काम करता है। तीनों को क्या करता है? ये जोड़ता है। ठीक है, तीनों को जोड़ने का काम है करता है। और पामीर का जो पठार है, इस पामीर को पठार को जो है कि विश्व की छत भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विश्व की छत। देखो एक तरह से ये जो है ये आपस में इस तरह से जोड़ रही है, तो एक तरह से किसका निर्माण हो रहा है? एक तरह से इस तरह से देखो ये छत का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। किस पठार को कहा जाता है विश्व की छत? तो पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, किस पठार को? पामीर के पठार को। इसी तरह से तीसरा जो है अन्नातोलिया पठार। कौन सा पठार है? तीसरा नाम आता है आपके अन्नातोलिया पठार। और जो अन्नातोलिया जो आपके पठार है, ये अन्नातोलिया पठार कहाँ है? तो अन्नातोलिया पठार कहाँ है? तुर्की के अंदर है। ठीक है, अन्नातोलिया पठार कहाँ है? तुर्की के अंदर है। ठीक है, और ये जो अन्नातोलिया पठार है ये एक तो टोरस, किस है? एक तो टोरस और दूसरा जो है पोंटिक। कौन सा? पोंटिक पर्वतमालाओं के बीच में है। ठीक है, टोरस और पोंटिक जो पर्वतमालाएं हैं उन पर्वतमालाओं के बीच के अंदर है कौन सा? अनातोलिया का जो पठार है। ठीक है, इसी तरह से छोटे छोटे दो और रह गए, वो यही बता देता हूँ। जो चौथा जो महत्वपूर्ण पठार है, चौथा जो पठार है उसका नाम है ईरान का पठार। ईरान का पठार जो है, ठीक है, कहाँ है? ईरान के अंदर ही है। ये जो है एलबुर्ज और जैग्रोस, कौन से? एलबुर्ज और जैग्रोस जो पर्वतमालाएं हैं उनके बीच में है, के बीच के अंदर है। ठीक है, किस किस के बीच में है? एलबुर्ज और जैग्रोस पर्वतमालाओं के बीच में है। ठीक है, पांचवा जो है उसका नाम क्या है? पोतवाड़ा। कौन सा है? पोतवाड़ा का जो पठार है, और पोतवाड़ा का पठार कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पोतवाड़ा का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। बाकी जो भारत का जो पठार है अपना,
कौन सा दक्कन का पठार, उसमें उसकी चर्चा हम भारत में ही करेंगे। लिख ही लीजिए आप कौन सा पठार है, दक्कन का पठार जो है, ठीक है, या मालवा का जो पठार है, ठीक है, दक्कन का, मालवा का, ये इसी के भाग हैं, ठीक है ना। ये हम चर्चा करेंगे अपने किसमें, भारत के भूगोल में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा भी इसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, गुजरात में क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, एमपी के अंदर इस मालवा के पठार को या दक्कन के पठार को क्या कहा जाता है, इसकी हम चर्चा आगे भारत के भूगोल में करेंगे, ठीक है। अब है इसके बाद में जो है पठारों के बाद में आप हेडिंग डाल लीजिए एशिया के प्रमुख जो है मरुस्थल। तो इसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल। तो लिख लीजिए एशिया के प्रमुख मरुस्थल, यहाँ एशिया के प्रमुख मरुस्थल। ये जो एशिया के प्रमुख मरुस्थल है, इनमें जो है सबसे पहली जो बात आती है वो कौन सा है, ईरानी मरुस्थल। कौन सा, ईरानी मरुस्थल, नाम है ईरानी मरुस्थल, और है कहाँ फिर, ईरान में ही होगा, ठीक है। ईरानी मरुस्थल जो है वो कहाँ है, तो ईरान के अंदर है। ईरानी जो मरुस्थल है, पहली बात तो ये सीधा नहीं पूछेंगे ईरानी मरुस्थल कहाँ है, सीधा तो आप बता ही दोगे, कि पूछेंगे कि ये जो है किन दो मरुस्थलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ईरानी मरुस्थल जो है किन दो मरुस्थलों से मिलकर बना हुआ है, तो जिसमें पहला आता है दस्त-ए-लूत, ठीक है, और दूसरा है दस्त-ए-कबीर। इन दो मरुस्थलों से जो है मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन से, दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर, इन दो मरुस्थलों से जो है आपके मिलकर बना हुआ है। कौन सा मरुस्थल है, ईरानी मरुस्थल है। ईरानी मरुस्थल के बाद में जो है दूसरा जो मरुस्थल आता है, दूसरा जो मरुस्थल है जिसका नाम है सऊदी अरेबियाई, कौन सा, सऊदी अरेबियाई मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सऊदी अरेबियाई मरुस्थल। ये जो सऊदी अरेबियाई मरुस्थल है, ये जो है अल नफद मरुस्थल, ठीक है। ये भी, इसके अंदर भी दो मरुस्थल है, एक तो है अल नफद मरुस्थल है, कौन सा है, अल नफद मरुस्थल है, और दूसरा जो है वो कौन सा है आपके हमादा मरुस्थल। कौन सा है, हमादा मरुस्थल, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ हैं, ये इसमें दो मरुस्थल है सऊदी अरेबियाई मरुस्थल के अंदर, एक तो है अल नफद मरुस्थल, दूसरा कौन सा है, हमादा मरुस्थल। दोनों ही कहाँ हैं, सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है। तीसरी जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात आती है वो है काराकुम मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल। और काराकुम मरुस्थल जो है वो कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। काराकुम मरुस्थल कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। चौथा जो है वो कौन सा है, टकला माकन। कौन सा, टकला माकन, या फिर कहीं कहीं आपको ये नाम मिलेगा टकला मकान, ठीक है। कौन सा, टकला माकन या टकला मकान, ठीक है। ये जो है ये कहाँ है, चीन में है। अगर चीन में भी पूछ ले कौन से प्रांत में है, तो ये चीन के शिक्यांग प्रांत में है। चीन के कौन से प्रांत में है, शिक्यांग प्रांत में है, ठीक है। कौन सा, टकला माकन जो है मरुस्थल वो चीन के शिक्यांग प्रांत में है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद में जो पांचवा मरुस्थल है उसका नाम आता है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। और जो गोबी मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया और चीन दोनों में ही विस्तृत है, ठीक है। चीन का उत्तरी भाग है ना, या उत्तरी देश है ना मंगोलिया, ठीक है। और छठा जो है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल, ठीक है। कौन सा, थार का मरुस्थल। ये जो है आपके पश्चिमी भारत और एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, इन दोनों के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। तो ये है आपके एशिया के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। कौन कौन से, सऊदी अरेबियाई मरुस्थल, पहला ईरानी मरुस्थल है, फिर सऊदी अरेबियाई मरुस्थल है, फिर काराकुम मरुस्थल है, टकला माकन मरुस्थल है, या टकला मकान कहीं कहीं मिलता है, गोबी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो एशिया की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एशिया की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी में मैं बात करूं तो सबसे पहली जो है चीन वाली नाम ले लेते हैं अपने, कौन सी, यांग टीसी कयांग। क्या नाम है,
यांग टीसी कयांग। और ये जो यांग टीसी कयांग है ये कहाँ है, तो यांग टीसी कयांग चीन के अंदर है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, कहाँ है, चीन में। मैं देश इसीलिए नहीं, मैप के जरिए इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको मैप में अलग अलग देशों के नाम, अलग अलग क्षेत्रों के नाम शुरू में ही बता दिए। आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है, आपके हवांग हो नदी। कौन सी, हवांग हो नदी। मैंने इसको आपको पहले बताया था कि इसको क्या कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीली नदी। और ये भी कहाँ है, तो चीन में है। ये क्या है कि दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, एशिया की दूसरी बड़ी नदी है और इस नदी को क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को कहा जाता है, तो हांग हो नदी को कहा जाता है। तीसरी जो नदी है उस नदी का नाम है आपके अमूर नदी। कौन सी नदी है, अमूर नदी। और अमूर नदी भी कहाँ है, चीन। ये जो है, ये अमूर नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाती है। किस किस की, चीन प्लस रूस की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। चीन और रूस की सीमा बनाती है कौन सी नदी, अमूर नदी। और चौथी जो है महत्वपूर्ण बात, उसका नाम है नदी जो है इरावदी नदी। कौन सी है, इरावदी नदी। ये जो इरावदी नदी है ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, कहाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। बस ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे छोटे छोटे, बस रीट की दृष्टि से बात करें तो छोटे छोटे ही प्रश्न बनेंगे। म्यांमार की क्या कहा जाता है, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, इरावदी नदी है। इसके बाद में जो पांचवी जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है दजला व फरात नदी है। ठीक है, कौन सी, दजला व फरात नदी, मेसोपोटामिया की जिसके निकट जो है सभ्यता बसी। मैंने इसका जो अंग्रेजी नाम भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता करवाई थी उसमें बताया था, क्या बताया था, टिग्रिस तथा दूसरा जो है ये नाम नहीं आ रहा मेरे को, यूफ्रेट्स। ठीक है, अंग्रेजी नाम है ना, थोड़े हार्ड से ही ऐसे जीव पर पड़े रहते हैं लेकिन आते नहीं है। यूफ्रेट्स, ठीक है, टिग्रिस तथा यूफ्रेट्स, ये जो है दजला और फरात को अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के किनारे जो है दजला और फरात या टिग्रिस तथा यूफ्रेट्स के किनारे जो है कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, किसकी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये दजला और फरात जो है दो धाराओं में प्रवाहित होती है। देखो मैंने आपको टोरस जो पर्वतमाला बताई थी ना, कौन सी पर्वतमाला, टोरस पर्वतमाला। तो इस तरह से ये प्रवाहित होती है, इस तरह से, ये देखो इस तरह से प्रवाहित होती है। और यहाँ पर जो है एक स्थान है। ठीक है, और इस स्थान का नाम है अल-बसरा। कौन सा स्थान है, ये मैंने जो टोरस पर्वतमाला आपको बताई थी वहाँ से निकलती है। कहाँ बताई थी, टोरस, तुर्की में बताई थी। ठीक है, यहाँ दो धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या नाम है, दजला, और दूसरी का नाम क्या है, फरात। ठीक है, और ये जो है अल-बसरा, अल-बसरा कहाँ है, इराक के अंदर है। ठीक है, यहाँ आकर ये दोनों मिलती है और उसके बाद में जो है अंत में कहाँ जाकर है, फारस की खाड़ी में जाकर जो है गिर जाती है। कहाँ जाकर गिर जाती है, फारस की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कौन से नगर में आकर अगर आपसे पूछे तो दो जलधाराएं एक होती है, तो अल-बसरा नामक नगर में, इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है। तो विश्व के भूगोल में हम आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।